अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी चावलों की खीर की रेसिपी। नहायत आसान तरीके से इसको रबड़ी खीर भी कहते हैं और बहुत टेस्टी बनेगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ईद स्पेशल रेसिपी है, आप लोग ईद पर ज़रूर ये रेसिपी बनाएं। इंशाल्लाह आप लोग इससे बहुत मज़े और लुत्फ़अंदोज़ होंगे इस रेसिपी से। चावल लिए हैं मैंने तकरीबन ये 1 प्याली चावलों की है। टोटा चावल है जो खीर वाले, वो वाले मैंने लिए। इसको आधा घंटा हो गया है, भिगो के आपने रख देना इस तरीके से पानी में, ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाएँ। जो जो चीज़ें इसके अंदर चाहिए वो मैं आपको रेसिपी का दौरान भी बताती जाऊंगी और कुछ चीज़ें मैं पहले भी बता देती हूँ। ये देखिए खुश्क दूध है, मिल्क पाउडर है, तकरीबन ये 1 कप के करीब मिल्क पाउडर है, ये इसके अंदर जाएगा। बाकी आप लोग नट्स वगैरह ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी से बादाम पिस्ता अखरोट डाल सकते हैं। मेरे पास है सिर्फ बादाम, इसको मैं आपको डाल के फिर गार्निश करके दिखाऊंगी। आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब एक बर्तन लेंगे, खुला आप बर्तन लें। इसके अंदर हम डाल देंगे सबसे पहले ये खुश्क दूध है, ये मैं ऐड कर दूंगी जो 1 कप था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे ताकि इसके लम्स वगैरह सारे ख़त्म हो जाए। मेरे पास है तकरीबन 2 किलो के करीब दूध है। आप लोग जितने दूध में बनाना चाहे उस हिसाब से आप लोग, ये 1 प्याली बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। खुश्क दूध हम डालेंगे इसके अंदर। इसको अच्छे तरीके से ये देखिए मिक्स कर दिया मैंने। इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी का ऐड किया है। हल्का सा हम इसको जोश आने देंगे, गर्म करेंगे। और बाकी मैंने ये दूध लिया है, इसको मैंने गर्म कर लिया, बॉईल कर लिया है। ये मेरे पास 2 किलो दूध है। अब इसके अंदर हम ये दूध डाल देंगे। बस इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके हल्का सा गर्म करेंगे। और अब इसके अंदर हम मिल्क डाल देंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 2 किलो दूध है। अब इसको अच्छे तरीके से मैंने बॉईल कर लिया था। अब हम और एक अच्छे तरीके से इसको जोश आने देंगे। इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि ये गर्म हो जाए अच्छे तरीके से। खीर वाला जो दूध है वो आप लोग फुल फैट भी ले सकते हैं, और जैसा आपके पास घर में नॉर्मल दूध हो बॉयल किया हो वो भी ले सकते हैं। इससे बहुत मज़े की खीर बनेगी, गाढ़ी आपकी खीर बनेगी। देखना आप लोग इस बार इस तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। अब इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। अब दूध हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको बॉयल कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। तकरीबन ये 1 प्याली चावलों की है। अब इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लिया था। अब इसको हम अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। खीर क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे, इस पर बनेगी। जितनी ये आहिस्ता फ्लेम पे बनेगी उतनी ही ये मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आएगा। बस इसको अब हम पकने देंगे और चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते जाएंगे। इस तरीके से आप लोग इसको हिलाते जाएँ और बस पकते रहने दें इसको। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ इसका कि इसके अंदर और क्या चीज़ ऐड करनी है हमने। अब खीर हमारी आधी पक चुकी है। देखिए चावल जो है इसके अंदर काफ़ी हद तक फूल चुके हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको आपने पकाते जाना इस तरीके से। अब हम अगला स्टेप करते हैं चीनी का। चीनी को कैरेमलाइज करते हैं, तो आगे मैं बताती हूँ। इसको उतार कर अब एक मैंने पैन लिया है, इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे, इसको कैरेमलाइज करेंगे इस तरीके से। 1 प्याली मेरे पास चीनी की है। इसको अब हम गर्म करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर। आप लोग चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपका दूध है उस हिसाब से। अब चीनी को हम कैरेमलाइज करेंगे। ये देखिए पैन में इसने आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाना है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये पिघलना शुरू हो चुकी है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। और चैनल को सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी मेरे बहन भाई चैनल पर नए आए हैं और जितने भी पुराने हैं उन सब का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी हौसला अफजाई करते हैं। फिर वीडियो मैं बनाती हूँ, इस वजह से हौसला अफजाई होती है। तो आप लोग इसी तरीके से हौसला अफजाई करते रहें और इंशाल्लाह मैं नई नई रेसिपियाँ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होती रहूँगी। तो बस इसको अब हम मेल्ट होने देंगे। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो जाएगा।
बहुत ज़्यादा हमने इसको तेज़ आंच पे जलाना नहीं है, बस हल्की आंच पे इसको हमने कैरमलाइज करना है। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और कड़वापन आ जाएगा इसके अंदर। बस ये देखिए हल्की हल्की सी ये मिक्स हो गई है। अब हमारी चीनी जो है ये देखिए माशाल्लाह से कैरमलाइज हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया। इसको उतार के मैं दूध ऊपर रखती हूँ। फिर अब दूध मैंने ऊपर रख दिया कढ़ाई। अब इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए इस तरीके से हम ये चीनी जो मेल्ट कैरमलाइज की है ये डाल देंगे। अच्छे तरीके से हम पैन को साफ कर लेंगे। और अब इसके अंदर मिक्स करेंगे। आप इस तरीके से ये क्रिस्टल बनेंगे, घबराना नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होते जाएंगे। और जो हमारी खीर है उसका कलर भी रबड़ी खीर की तरह ये देखिए माशाल्लाह से कलर हो चुका है। अब इसको हम हल्की आंच पे पकने देंगे, थोड़ी तकरीबन इसको आधा घंटा और लगेगा हल्की आंच पे पकने में। फिर मैं आपको इसकी आगे लुक चेक करवाती हूँ। अब हमारी माशाल्लाह से रबड़ी खीर जो है वो फाइनल इसकी लुक देखिए तैयार हो चुकी है। तो बस 5 मिनट और लगेंगे। ये जब बबल्स इसके बनने शुरू हो जाते हैं, इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है, तो आप समझे खीर हमारी बिल्कुल रेडी है। इसकी ये निशानी है। अब मैं इसको 5 मिनट तक पका के फिर आपको डोंगे में डाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हमारी रबड़ी खीर जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम बोल में डालते हैं इस तरीके से। ये देखिए बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। अब ये ठंडी होकर खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। इसको हम ठंडा करेंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसके ऊपर हम बादाम गार्निश करेंगे। आप लोग इसके अंदर भी डाल सकते हैं थोड़े से। माशाल्लाह से हम रबड़ी खीर हमारी बिल्कुल रेडी है। आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताना है कि आज की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।